Hello students, today we are discuss about the question answers of chapter 2 in your SST book. ओके और इससे जो पहले जो भी बुक वर्क आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो बुक वर्क है ये आपको इसकी पिक आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। अब हम जो जहाँ से क्वेश्चन हम डिस्कस करना शुरू करेंगे वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ई है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करने हैं वो हैं, जो नहीं करना है और जो करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये आपको करना है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। ओके, गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। तो अब इसके जो आंसर्स है ना वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ की जो 3 लेयर्स है ना वो उसका आंसर जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्विक लुक, ठीक है। ये क्विक लुक का जो फर्स्ट पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ठीक है, यही इसका जो है आंसर है। ओके, ये इसका आंसर है। उसके बाद में, क्योंकि इसमें बहुत ब्रीफली आंसर करना है इसलिए, उसके बाद में आता है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स के लिए आपको पेज नंबर अपना 17 ओपन करना है अपनी बुक का, ठीक है। ये लीजिए पेज नंबर 17 ओपन हो गया है, आपको दिख रहा है पेज नंबर 17, ठीक है। अब इसके लास्ट में जो लास्ट 2 लाइन्स है ना, यहाँ पे जो एक हाईलाइटेड लिखा हुआ है, मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, दे मे बी मेड अप ऑफ ए सिंगल एलिमेंट और ए कंपाउंड, ठीक है, ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन। यहाँ तक आपको जो है इसका आंसर करना है। समझ में आ गई बात? आपको 17 पेज नंबर से लेकर ये लास्ट की 2 लाइन्स, देन आफ्टर यहाँ तक प्रपोर्शन तक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स। 2 फॉसिल फ्यूल्स का नाम हमें बताना है यहाँ पे, तो मैंने यहीं पे आपको लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट वन इज कोल, ठीक है, सेकेंड वन इज पेट्रोलियम। फर्स्ट वन इज कोल और सेकेंड वन इज पेट्रोलियम। समझ में आ रही है बात आपको? नाउ फोर्थ, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन नेचर। जो हमें नेचर में 3 तरह की रॉक्स हैं उनके नेम बताने हैं, हमें सिर्फ नेम ही बताने हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है इसका पेज नंबर 20 पे आंसर है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो है ना इसका क्विक लुक का, ये पेज नंबर आपका 20 पे दिख रहा है आपको। तो इसका जो 6 पॉइंट है वो आपको पूरा एज इट इज जो है वो राइट करना है इसका आंसर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। 5th क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही मना किया था कि ये नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में टर्न कीजिए अपना पेज। अब आता है क्वेश्चन F, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो हमें अपनी हमारी कॉपी में करना है, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो करेंगे क्रस्ट, एक तो नंबर 1 मतलब क्रस्ट और कोर, सेकंड करेंगे 3 मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक, ठीक है। इसमें जो सेकंड और फोर्थ है ना वो आपको नहीं करने हैं अपनी फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में। समझ में आ रहा है? फर्स्ट करना है और थर्ड करना है। तो अगर हम फर्स्ट के आंसर की बात करें तो आपको पेज नंबर 16 अपना ओपन करना है, ठीक है, अपनी बुक का पेज नंबर 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया पेज नंबर 16, ठीक है। अब जो ये क्रस्ट है, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से शुरू करेंगे आप इसको, मैं जहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ वहाँ तक करते जाना है। द क्रस्ट फॉर्म्स ऑफ द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर द अर्थ। द क्रस्ट इज वेरी थिन, द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वेयर इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक, ठीक है, ठीक है। सिर्फ यहीं तक करना है आपको, ये भी कर लीजिए आप। द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट ऑन द ओशन फ्लोर्स वेयर इट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है, मतलब जो एक पैराग्राफ है वो हो गया है। उसके बाद में उन्होंने कोर के बारे में पूछा ना हमसे, उसके बाद में कोर की बात हो रही है। तो कोर जो है वो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपको कंप्लीट इसी वाले में करना है। इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद में तो सेकंड हमको करना नहीं है। थर्ड की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रही आपकी इग्निशियस रॉक। तो यहाँ से ये यहाँ से लेकर, ठीक है, ये पूरी जो इसमें इसी में आएगा और यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है, यहाँ तक ये आंसर आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक को आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए। ग्रेनाइट लिख दीजिए, चेंजेस, ग्रेनाइट चेंजेस इनटू जैनिस और कोल चेंजेस इनटू ग्रेफाइट। तो ये एग्जाम्पल भी, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है ना, हाईलाइट की है, ये इसके बाद में एग्जाम्पल लिखकर फिर आपको ये लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपके हो गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपको इसमें करना है एक तो करना है थर्ड, एक करना है फिफ्थ, एक करना है फोर्थ। थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड जो है अब वो आपको नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है आपका पेज नंबर 18, आप अपनी बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 18, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, जो अलग अलग रॉक्स है ना उनको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीनों टाइप की जो रॉक्स है ना उनको हमको एक्सप्लेन करना है। तो जहाँ से मैं बताते जा रही हूँ वहाँ से वहाँ तक आपको करना है। देखिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हम इसको कर लीजिए आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप इसको कर लीजिए, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें, इसके अगर आप फीचर्स लिखेंगे ना तो 2 फीचर्स लिख दीजिए, इसके 2 फीचर्स इनफ, ये बाकी इतने फीचर्स लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। 2 फीचर्स लिख दीजिए। उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करते हैं तो आप यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल इसका पॉइंट डाल के एज इट इज, और इसको करेंगे आप यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। और इसके भी 2 फीचर्स लिख दीजिए, यानी 2 जो भी आपको ठीक लगते हैं। उसके बाद में मेटामॉर्फिक जो है वो भी आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर आप टर्न करेंगे पेज और इसके 2 फीचर्स आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में आता है व्हाट इज रॉक साइकिल, हाउ डज इट ऑपरेट। ये आपका पेज नंबर जो 20 है ना वो ओपन करेंगे, और ये जो रॉक साइकिल का जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, रॉक साइकिल का पॉइंट, और ये कैसे यूजफुल है जो भी है, यहाँ से शुरू करके ये कंप्लीटली यहाँ तक करेंगे इसको, है ना। यहाँ तक कंप्लीटली जितने भी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस वाले क्वेश्चन में के आंसर में जाएंगे। ये आपको करना है फेयर नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद में आता है हाउ आर रॉक्स यूजफुल फॉर अस। ये रॉक्स जो है हमारे लिए यूजफुल कैसे है, इसका आंसर जो है ना आप पेज नंबर 20 पे मिलेगा आपको। यूजेस ऑफ रॉक्स, ये यूजेस ऑफ रॉक्स जो लिखा हुआ है इसके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना वो आपको अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन के आंसर पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 ये फिनिश हो जाता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।